मुल्क भर में तवानाई का बहरान संगीन, बिजली का शॉर्टफॉल 7,200 मेगावाट हो गया। कराची से खैबर तक लोग परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग 8 से 14 घंटों तक पहुंच गई। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि आलमी मंडी में ईंधन की कीमत में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मुनासिब कीमत पर बिजली बनाने की सलाहियत मुतासिर हो रही है। मजबूरी में मजीद लोड शेडिंग करना पड़ सकती है। लाहौर समेत पंजाब में 10 घंटे से ज्यादा बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। रावलपिंडी में बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद परेशानी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे और देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 से 16 घंटे तक पहुंच गया। बलूचिस्तान के देही इलाकों में 20 घंटे बिजली बंद। 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग हुई तो नौकरी से छुट्टी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुतालिका वज़रा और अफसरान को साफ साफ सुना दिया। मुल्क भर में जारी लोड शेडिंग पर होने वाले इजलास में अफसरान पर बरहमी। कहा कुछ भी करें, लोड शेडिंग 2 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अवाम की तकलीफ पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आजम को ब्रीफिंग में बताया गया कि सिर्फ 2 घंटे ही लोड शेडिंग हो रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो इनके झूठ तस्लीम करने को तैयार नहीं। उन्हें मालूम है कि लोड शेडिंग 10 घंटे से जायद है। अवाम को लोड शेडिंग से निजात चाहिए। अवाम तकलीफ में हो, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। गैस 45% महंगी कर दी गई। इतलाक 1 जुलाई से होगा। ओगरा ने 1 जुलाई से सुई नौदन के लिए गैस 45% महंगी कर दी। सुई सदन के लिए गैस की कीमत में 44% इजाफा। पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फरहमी बंद। तर्जुमान सुई नौदन के मुताबिक LNG सिस्टम में बर वक्त शामिल न करने पर गैस की किल्लत हुई। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का पंजाब में गैस की बंदिश पर एहतजाज। कहा अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी मुतासिर होने का खदशा है। हुकूमत पहले ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ा चुकी, जबकि नेपरा ने बिजली की कीमत 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की समरी विफाक को भेज रखी है। सदर आरिफ अलवी ने नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल मंजूरी के बगैर विफाकी हुकूमत को वापस भिजवा दिए। विफाक को दोनों तरमीमी बिल्स पर नजरसानी की हिदायत। कहा दोनों बिल्स जल्दबाजी में मंजूर किए गए। नई तरमीम 1 कदम आगे जाने और घबरा कर 2 कदम वापस पलट जाने के मुतरादिफ हैं। नैब कानून में तरमीम से पाकिस्तान में एहतसाब का अमल दफन हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक सदर के फैसले के बाद हुकूमत दोनों बिल्स पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करेगी। सदर मुमलिकत को भेजे गए इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग खत्म की गई थी। नैब तरमीमी बिल में नैब के इख्तियारात महदूद किए गए थे। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की इजाज़त तलब कर ली। खुसूसी अदालत ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िमान शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, इसीलिए गिरफ्तारी मतलूब है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि 1.5 साल तक तहकीकात की गई। FIA कोई शवाहिद रिकॉर्ड पर नहीं ला सकी। केस का चालान मुकम्मल हो चुका, फ़र्द जुर्म की स्टेज है। मुल्ज़िमान की हिरासत की ज़रूरत नहीं। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान की ज़मानत में 11 जून तक तौसीह कर दी। अदालत में पेश न होने पर सुलेमान शहबाज समेत 3 मुल्ज़िमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बार फिर न्यूट्रल की गर्दान। कहा आपका काम मुल्क का दिफा करना है तो हुकूमत के खिलाफ मुदाखलत को क्यों नहीं रोका। दीर में जलसा-ए-आम से खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत महंगाई की वजह से नहीं, साजिश के तहत गिराई गई। इमरान खान ने वज़ीर आज़म को भी निशाने पर ले लिया। बोले शहबाज शरीफ साजिश की है तो इधर उधर ना भागो, यहाँ बैठ कर काम करो। जब से तुम आए हो मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है। शहबाज शरीफ बहुत घबराए हुए हैं, चेहरे पर खौफ है। अगर आपसे हुकूमत नहीं होती तो फिर साजिश क्यों की। इमरान खान की वजह से सब कुछ हुआ तो इमरान खान को रहने देते। सिर्फ एक ही रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। सारा पाकिस्तान इलेक्शन के लिए तैयार है। मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान के दावे और इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तलाल चौधरी ने साबिक वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि इनकलाब वाले ज़मानतें नहीं लेते। पहला इनकलाबी देखा है जो अपना घर छोड़कर भाग गया। इमरान खान जलसों के लिए सूबाई हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि एहतसाब, रियासत मदीना और साजिश का बयानिया दफन हो चुका। अब इमरान साहब का नया बयानिया 1.5 माह की कारकर्दगी बन गया है। इमरान की लगाई महंगाई और माशी तबाही की आग शहबाज बुझा रहे हैं। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफ़ा कहा कि कोई साजिश नहीं हुई, उसके बाद बैरून मुल्क साजिश का बयानिया दफन हो गया। इमरान खान छुप कर घर बैठे हैं और 2023 में मजीद मुस्तरद होने का इंतजार करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। विफाकी काबीना के वज़रा के बाद तमाम वजारतों के सरकारी अफसरान के पेट्रोल कोटे पर भी कट लगाने का फैसला। बिजली, गैस और टेलीफोन अलाउंस में कटौती समेत नई गाड़ियां लेने और तमाम वजारतों में तज़ीन व आराइश पर भी पाबंदी की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब का काबीना अरकान का पेट्रोल अलाउंस मुकम्मल खत्म करने का फैसला। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि सरकारी अमूर की अंजामदही के दौरान पेट्रोल अखराजात खुद अदा करें। अगले माली साल में मुल्की तरक्की का हदफ 5% मुकर्रर। वफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए 700 अरब रुपए रखे जाएंगे। मजीद 100 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खर्च किए जाएंगे। पिछले साल वफाकी तरक्याती बजट 500 अरब का था। 5 साल पहले नून लीग 1000 अरब का तरक्याती बजट देकर गई।
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस ब्रीफिंग। वफाक सबसे ज्यादा रकम यानी 112 अरब रुपए बलूचिस्तान पर खर्च करेगा। मुल्क के 10 गरीब तरीन अजला के लिए 30 अरब रुपए की रकम मुख्तस। फाटा के लिए 50 अरब रुपए। कराची से पेशावर तक पाकिस्तान की तवील तरीन रेलवे लाइन के अपग्रेडेशन के लिए 7 अरब रुपए। सबसे ज्यादा तरजीह दियामिर भाषा डैम की तकमील पर होगी। दूसरी तरजीह आला तालीम को मिलेगी। इस्लामाबाद में डॉक्टर कदीर यूनिवर्सिटी बनेगी। तीसरी तरजीह सड़कों, रेल और बंदरगाहों की तरक्की को दी जाएगी। 13 मार्च 2022 को इमरान खान ने बतौर वजीर आजम कहा था कि वो आलू टमाटर की कीमत पता करने नहीं आए बल्कि कौम बनाने आए। लेकिन आज दीर के जलसे में इमरान खान खाने पीने की अशिया की कीमतें पर्ची से पढ़ कर बताते रहे और मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते रहे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत और IMF के दरमियान क्या माहिदा हुआ, जियो न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। तहरीक इंसाफ हुकूमत और IMF का माहिदा तय हुआ था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 4 रुपये लीटर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 30 रुपये फी लीटर तक ले जाई जाएगी। माहिदे के तहत पाकिस्तान को गुज़श्ता साल नवंबर से हर माह सिर्फ लेवी कीमत में 4 रुपये फी लीटर बढ़ाने थे, लेकिन हुकूमत ने माहिदे की खिलाफवर्जी करते हुए जनवरी से ये इजाफा नहीं किया बल्कि सेल्स टैक्स भी ज़ीरो कर दिया। 4 फरवरी को दस्तखत के बाद पाकिस्तान को $1 अरब से ज्यादा की किस्त जारी हो गई, जिसके बाद माहिदे पर अमल नहीं किया गया। PTI हुकूमत नई हुकूमत के लिए बिजली की बारूदी सुरंग भी बिछा कर गई। नेपरा ने जो टैरिफ 4-5 माह पहले बढ़ाना था उसमें ताखीर होती गई और बोझ बढ़ता गया। इमरान खान ने बिजली की कीमत बढ़ाने के बजाय उसमें 5 रुपये फी यूनिट कमी करके मईशत पर और बोझ डाल दिया। द न्यूज़ इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इंकशाफ, बिजली की तकसीम कार कंपनीज की नाकिस कारकर्दगी की वजह से सर्कुलर डेट भी 2.5 खरब रुपए से तजावुज कर चुका। नेपरा के मेंबर सिंध रफीक शेख ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी करने या उन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने की सिफारिश कर दी। रवा माली साल के 10 माह में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 17 अरब डॉलर तक पहुंच चुका। गैर मामूली सूरत हाल हुकूमत से फौरी तौर पर गैर मामूली इक़दामात का तकाजा कर रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर की बचत कैसे की जाए, मुल्क व कौम को माशी मुश्किलात से कैसे निकाला जाए। सरकारी ज़राए के मुताबिक कई तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, जिनमें कोरोना के दिनों में लॉकडाउन जैसे इक़दामात, हफ्ते को सरकारी दफातर में छुट्टी, 3 दिन वर्क फ्राम होम और इतवार को शहरों में कारों के दाखिले पर पाबंदी की तजावीज़ शामिल हैं। इन तजावीज़ पर अमल से यौमिया 20% तक तवानाई की बचत का इम्कान है। कोरोना के दिनों में यौमिया 4 से 4,500 हज़ार मेगावाट तक बिजली की बचत होती रही है। इश्तियाल अंगेज तकरीर और बगावत के अलग अलग मुकदमात में नून लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर पर फर्द जुर्म आयद। दोनों मुकदमात में मुलजिम का जुर्म तस्लीम करने से इनकार। जिला कचहरी लाहौर में इश्तियाल अंगेज तकरीर के इल्जाम की समात 10 जून और गुजरावाला में जारी बगावत के मुकदमे की समात 20 जून तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद सफ्तर ने कहा कि मुकदमा तो इमरान खान के खिलाफ होना चाहिए, जिन्होंने पेशावर में फौज और रियासत को टारगेट किया। खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात में 6 मकामात पर आग भड़क उठी। शांगला में आग ने पहाड़ों पर बने मकानों को भी लपेट में ले लिया। खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक। खुश्क मौसम की वजह से आग के फैलाव में तेजी। स्वात में कबुल के इलाके सेग्राम, तहसील बरीकोट के इलाके उबाला, चारबाग के इलाके कोट, पठाने और मुल्का इलाकों के पहाड़ी इलाके में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। लोरदीर के पहाड़ों के जंगलात में भी आग भड़क उठी। इंतजामिया, मकामी अफराद और पाक फौज के जवान आग बुझाने में मसरूफ। कराची में जेल चौरंगी पर वाक़ सुपर स्टोर के गोदाम में लगी आग पर बिल आखिर 76 घंटे बाद काबू पा लिया गया। बुध की सुबह आग लगने के बाद आज चौथे दिन जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान 2 से 3 बार फायर ब्रिगेड और मुतालिका हुकाम ने आग पर काबू पाने का ऐलान किया, लेकिन फिर आग भड़क उठी। मुसलसल आग से बेसमेंट की छत शदीद मुतासिर हुई। यहीं सबसे ज्यादा कुकिंग ऑयल जखीरा किया गया था। पार्किंग फ्लोर पर पड़ी दरारों से धुआं निकलता देखा गया। बेसमेंट में कायम सुपर स्टोर के गोदाम में लगने वाली आग 9th फ्लोर तक पहुंची। आग बुझाने के लिए पानी के साथ केमिकल भी इस्तेमाल किया गया। SPCA की टीम का इमारत का दौरा, तमाम सतूनों को ठीक करार दे दिया। कूलिंग के बाद दोबारा जायजा लिया जाएगा। कराची की इमारत के सुपर स्टोर में लगने वाली आग ने कई सवालात उठा दिए। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में माहिरीन ने इमारत की बेसमेंट को स्टोर बनाना समझ से बालातर करार दे दिया। फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के फवाद बारी के मुताबिक इमारत में फायर अलार्म सिस्टम भी मौजूद नहीं है। डायरेक्टर SBCA के इमारत के मालिकान को नोटिस भेजने का दावा। कहा इसमें कोई दो राय नहीं कि इमारत की पार्किंग का गलत इस्तेमाल हो रहा था। माहिर तामीरात सैयद शिराज अली के मुताबिक भी इमारत के इस्तेमाल में संगीन बेकायदगियाँ सामने आई हैं। इमारत की बेसमेंट में कोई वेंटिलेशन सिस्टम ही नहीं बनाया गया। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 3री मंजिल पर लगने वाली आग से लाखों रुपए मालियत की दवाएं जलकर खाक हो गईं। आग सुबह तकरीबन 5:11 पर लगी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बज़ाहिर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल के स्टोर में आग लगने की इंक्वायरी का हुक्म। चावलों के ताजिर पर तशद्दुद और भत्ता मांगे जाने के खिलाफ राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज। एसोसिएशन के चेयरमैन अली हसाम असगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया
कि FIR दर्ज हुई लेकिन मुल्जिमान न पकड़े गए। अहले इलाका तमाशा देखते रहे, किसी ने न बचाया। 24 घंटे में इंसाफ न मिला तो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मुतासरा ताजिर चौधरी जुल्फिकार ने कहा कि उन्हें गाड़ी से उतार कर तशद्दुद किया गया और 1 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया। पैसे न देने पर मुल्जिमान ने संगीन नताइज की धमकियां भी दी। उन्हें एक बार तशद्दुद करने वाले सरदार असगर और उसके 11 साथी हैं। 25 मई को पुलिस एहलकारों ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह की मां पर हमला किया। उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौर की सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी गाड़ी पर डंडे बरसाए गए, हमला किया गया, गाड़ी तबाह कर दी गई। पुलिस एहलकारों ने उन्हें, उनकी बहन को और बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया। अदालत शहबाज शरीफ समेत 12 नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने यास्मीन राशिद को पार्टी का पंजाब का सदर मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्होंने दौरे गवादर में देखा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने किस तरह गवादर के अवाम को मायूस किया। अरबों रुपए कीमती वक्त ज़ाया करने के बावजूद गवादर के लिए पानी बिजली का कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं किया गया। गवादर बंदरगाह पर कोई ड्रेजिंग नहीं की गई, कोई बड़ा कार्गो जहाज लंगर अंदाज नहीं हो सकता। गवादर यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट पीने के पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट लगाने पर काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। इत्तेहादी हुकूमत का मकसद बलूचिस्तान हुकूमत और मुकामी अमायदीन से मिलकर आगे बढ़ने में मदद करना है। PTI ने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तानियों की औसत आमदनी 16,180 थी या 16,180। इमरान खान अपरती जलसे में तकरीर के दौरान फिर गड़बड़ा गए। गलती का एहसास हुआ तो पूरी बात दोबारा बताने पड़ गई। साबिक वज़ीर आज़म सियासी जलसों और मीडिया से गुफ्तगू में पहले भी कई बार गलत आदाद-ओ-शुमार और गलत उर्दू के बाइस खबरों की जीनत बनते रहे हैं। मुल्क के आईनी तरीक़ेकार पर हमला हो रहा है। अब इदारों के खिलाफ काम शुरू हो गया है। इदारों पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है जो एक साजिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा इमरान खान ने पाकिस्तान को माशी तौर पर जंजीरों में बांध दिया है। आज भगोड़े की तरह पेशावर जाकर बैठे हुए हैं। सियालकोट में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इफ्तिताह पर कहा कि हम सियासी फायदा उठाने नहीं आए। PTI वाले असेंबली में आने के लिए बेताब हैं। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में फोर्स इस्तेमाल करने के दावे पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की वजाहत कहते हैं कि उनकी फोर्स उनके आवाम है जो इनके साथ खड़े हैं। जब से उन्होंने फोर्स की बात की है, इस हुकूमत की टांगें कांपने लगी हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मोनिस इलाही की हुकूमत पर तनकीद, कहा पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई की स्पीड में तेज तरीन इजाफा हो गया है। पेट्रोल तारीख में सबसे महंगा, बिजली तारीख में सबसे महंगी, डॉलर तारीख में सबसे महंगा, गैस तारीख में सबसे महंगी। ये है शहबाज स्पीड। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का वज़ीर आज़म को सियासी डायलॉग शुरू करने का मशवरा, कहा इंतजार मत करें, हाथ आगे बढ़ाएं, सियासी फ़ायदे की बात नहीं। आज हमें मुल्क के मफाद को तरजीह देना पड़ेगी। हमें तय करना है कि सियासी निज़ाम है, दुश्मनी नहीं। क्या गाली गलोच, लोगों को हमलावर होने का शह देने से निज़ाम चल जाएगा? आज इलेक्शन किसी चीज़ का हल नहीं। अगले साल इलेक्शन नहीं हुए तो मजीद इंतशार होगा। आज भी मुआशी हालत अकल नहीं दे रही तो फिर बहुत मुश्किलात नजर आती हैं। सिंध पुलिस ने पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए वजारत दाखिला से मदद मांग ली। IG ने विफाकी वजारत दाखिला को खत लिख दिया। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को 10 जून को पेश करने का हुक्म दे रखा है। लाहौर में 2 शहरियों ने डाकुओं को दिन में तारे दिखा दिए। मुसल्लह अफराद ने 1 से 5 लाख रुपए छीने। दूसरे शहरी ने डाकुओं की मोटरसाइकिल की चाबी निकाली और भाग खड़ा हुआ। एक डाकू चाबी लेने पीछे भागा तो दूसरे शहरी ने अपने 5 लाख दूसरे डाकू से छीने और एक मकान के अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। दोनों डाकू सर पटकते रह गए, बगैर मोटरसाइकिल पैदल ही फरार हो गए। कराची सिटी कोर्ट में अदालती उमूर ठप, वुकला का अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। वुकला और अदालती अमले के दरमियान तनाज़ा हल न हो सका। 2 जून के वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में भगदड़ और डंडा बरदार देखे जा सकते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने मुल्क में गैस की कमी और लोड शेडिंग का जिम्मेदार इमरान खान और हम्माद अजहर को करार दे दिया। कहा 15 दिन में वजारत ख़जाना से निकाला गया वज़ीर मईशत पर भाषण दे रहा है। अगर आप LNG के मुआहदे नून लीग की तर्ज पर करते तो आज मुल्क में बिजली और गैस दोनों सस्ते होते। PTI ने मईशत तबाह कर दी। इनसे ना नुकसानात रोके गए ना बिल इकट्ठा किया गया। बजट में क्या दिया जाए, कारोबारी तबके के लिए क्या किया जाए। MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फरूख एशनाइन का कहना है कि मुराद नहीं, बराबरी का माहौल चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए कैपिटल मार्केट अहम है। जानते हैं मुश्किल हालात हैं, कारोबारी माहौल साजगार बनाने पर तवज्जो दें। कैपिटल मार्केट की कारकर्दगी हुकूमत का एजाज होगी। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी के बाद कोरोना वैक्सीन लगवाने का अमल भी सुस्त रवि का शिकार। कोरोना वैक्सीन की तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा खुराकें अगस्त तक जायदुल मयाद होने के बाद ज़ाया होने का खदशा।
हुकाम के मुताबिक पीर से मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज लगाने की मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। मुल्क में 12 करोड़ अफराद ने कोरोना वैक्सीन मुकम्मल तौर पर लगा ली है। सिर्फ 9 लाख अफराद ने कोरोना वैक्सीन का पहला बूस्टर डोज लगवाया है। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी का कहना है कि विफाकी हुकूमत का ISI को जांच पड़ताल के लिए एजेंसी मुकर्रर करना हैरानकुन है। मशरकी मगरबी सरहदों अफगानिस्तान कश्मीर की सूरत हाल देखते हुए ISI पर इजाफी बोझ होगा। सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में तफरीक खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान में तैनात नए अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तानी और अमरीकी अवाम के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के लिए पुरुमीद कहा। अमरीका को पाकिस्तान के साथ तवील शराकतदारी पर फख्र है। हम मिलजुल कर एक दूसरे के शाना बशाना काम करते हुए मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। पाकिस्तानी और अमरीकी अवाम के दरमियान ताल्लुकात की एक शानदार तारीख और रोशन मुस्तकबिल है। और समाजी रहनुमा और गुलकार शहजाद रॉय के नए गीत तुम हो तो ने फिक्र के नए दर खोल दिए। गीत का बुनियादी पैगाम खवातीन के पेशावर जिंदगी में मर्दों के हम आहंग करने की हौसला अफजाई है। गीत में शहजाद रॉय ने सवाल उठाया कि मर्द काम न करे तो वजह पूछी जाती है, जबकि उसके बरक्स खातून काम करे तो वजह पूछी जाती है कि आपको रोजगार कमाने की क्या जरूरत है।